नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप जहां भी हों, चलते हुए, बात करते हुए, बैठे हुए, ऑफिस में, रसोई में, कहीं भी, आज हम देखेंगे कौन है। बड़ा हरामी हो बेटा। कमेंट करके बताना मत भूलिए, बड़ा हरामी नहीं हो। तो नजर लगेंगी। ग़ज़वा-ए हिंद अगर हमारी ज़िंदगियों में हो जाती है तो आप ये जो भारतीय मुसलमान हैं उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। और जिस तरह पूरे कम से कम 1 करोड़ की तादाद में इन्होंने आरएसएस के लोगों में हथियार और वेपन्स और तलवारें तकसीम की हैं, और जो मणिपुर में ईसाइयों के साथ हो रहा है, आप देख रहे हैं मोदी 3 महीने तक एक लफ्ज़ नहीं बोला मणिपुर पे। पूरा मणिपुर जल गया, एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे हिंदू तो मेटी हिंदू जो हैं वो कुकी ईसाइयों को खाली करवा रहे हैं। वहाँ से पूरे रीजन को इन्होंने खाली करना है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अच्छा, ये भारत का मैप। मणिपुर पूर्वोत्तरी भाग में हिमालयी श्रृंखला से जुड़ता है। म्यांमार के साथ सीमा मिलती है। खासकर ये 3 जगह चरचामपुर, मोरेह, कांगपोकपी कुकी डोमिनेट क्षेत्र हैं। ये लोग म्यांमार से आते हैं। धर्म की बात करें तो ये लोग 100% ईसाई हैं। इन 3 क्षेत्रों से 55,000 मिटेई लोगों के घर जलाए गए हैं और व्यवस्थित किए गए हैं। ये लोग म्यांमार कुकी मिलिटेंट हैं। वे ब्रिटिश के समय में मणिपुर में आए थे। हाथ में चाइनीज मेड M16 राइफल लेकर घूमते हैं। और ये केजरीवाल साहब के पड़ोसी कहाँ से जानकारी लेकर आता है। यही इन्होंने मुसलमानों के साथ करना है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान, भारत के जो मुसलमान हैं उनकी सारी क़यादत बिकी हुई है। चाहे देवबंद की मदनी क़यादत हो, चाहे ओवैसी ब्रदर्स हो, ये सब बिके हुए हैं। ये सारे आरएसएस के लिए काम करते हैं। इन्होंने ज़िबा करवा दिया भारत के मुसलमानों को। दे हैव नो फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली, अनलेस एंड अनटिल कि हम हिंदुत्व को साथ एक तसादुम करके पाकिस्तान अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को तोड़ ना दे, अगर हम नहीं तोड़ते हैं इसको, तो भारत के 20-25 करोड़ मुसलमान ज़िबा हो जाएंगे। अगले 4-5 साल के अंदर उनका जीना, यू विल नॉट फाइंड हिंदू मुस्लिम इन इंडिया। उन बेचारों का इतना बुरा हशर करेंगे ये। अच्छा, ये अब देखिए, चलिए थोड़ा सा भारत से निकलते हैं। जस्ट टू ऐड दिस, जो अंदलुसिया में मुसलमानों को 800 साल हुकूमत करने के बाद जिस तरह निकाला गया कि 400 साल तक वहाँ अजान नहीं दी गई, बिल्कुल, एक मुसलमान नहीं छोड़ा। आरएसएस उस मॉडल को स्टडी करके आई है। इन्होंने बाकायदा स्कॉलर्स भेजे हैं अपने स्पेन में कि वहाँ इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड कैसे किया, कन्वर्जन कैसे की, उनको निकाला कैसे, एग्जाइल कैसे किया। नाउ दैट प्लान इज बीइंग डिप्लॉयड इन इंडिया। लेकिन वो तो पुरानी सदियों की बातें थी, वो अब कहाँ रेलिवेंट रह गई? यह है, आप देख रहे हैं कि दिस इज मोर देन रेलिवेंट इन इंडिया टुडे। लेकिन वो तो पुरानी सदियों की बातें थी, वो अब कहाँ रेलिवेंट रह गई? हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछे ना जिंदगी गुजारने का क्या हाल है। भारत के मुसलमानों का आप तो बेहतर जानते हैं कि वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है। आरएसएस बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये इस वक्त इनको इतनी ताकत कभी नहीं मिली थी पिछले 100 साल में जितनी आज इनके पास है। आज न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है, आर्मी इनके पास है। ये पूरे मुल्क में जो चाहे करते फिरे। वो सारी नजरियाती ड्रिवन है, और नजरियाती ड्रिवन है। दे आर हार्डकोर आइडियोलॉजिकल पीपल। ये कोई आवाम हिंदू नहीं है।